नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण उमा संहिता का तीसरा अध्याय। शीर्षक है शिवजी की महिमा। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांत चित्त हो उस महामुनि की बड़ाई की और उनकी कृपा से शिवजी की कृपा मांगी। महात्मा उपमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अथर्ववेद शीर्षर्थ शिव के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वह जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर किए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती सहित महादेव जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उनको संतुष्ट किया। तब पार्वती जी के मुख को देखते हुए भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। श्री कृष्ण जी आदर पूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे। दूसरा, अटल यश मुझे चाहिए। तीसरा, सामीप्य चाहिए, मैं सदा आपके समीप रहना चाहता हूँ। चौथा, आप में सर्वदा स्थिर मेरा अनुराग हो, आपसे कभी भी दूर ना मैं हो, मेरा सर्वथा स्थिर अनुराग आप में रहे। पांचवा, मेरे 10 पुत्र हों, मेरी हर पत्नी से मेरे 10 पुत्र हों। छठा, मेरे अभिमानी शत्रुओं का सदा नाश हो। सातवां, शत्रुओं से मेरा कहीं भी तिरस्कार ना हो। और 8वां यह कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हूँ। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे ये सब वर पूरे होंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा ही पराक्रमी होगा और जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब तपस्वी श्री कृष्ण जी से संतुष्ट हुई भक्त वत्सला पार्वती जी बोली, हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहो सो वर मांगो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना हो तथा मेरे माता पिता मुझसे सर्वदा संतुष्ट रहें। मैं इंद्र आदि देवताओं को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट करूं। हे शांकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ तथा उनमें मेरी जटिल प्रीति होवे। सनत कुमार जी कहते हैं कि देवी सनातनी ने विस्मित होकर उनको तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा ये कह दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के ऊपर कृपा करके पार्वती और भगवान शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय श्री कृष्ण जी कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से बढ़कर भी कोई महाज्ञानी है? उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे गोविंद, शिवजी भगवान शिवजी से बढ़कर ना कोई ज्ञानी है, ना तपस्वी है और ना ही कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की तो शिवजी का वही स्तोत्र सर्व कामनादायक हो गया। हे कृष्ण, उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त होगे। महात्मा उपमन्यु के ऐसा सुनकर उन्होंने नमस्कार करते हुए शिवजी को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यही कारण है जो श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजय और कृत्य हुए। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिवजी के कृतार्थ तथा सर्व विजयी हुए।
महात्मा परशुराम ने भी तप से सर्वव्यापी भगवान शिव को पूजकर क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। शिव जी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगींद्र वेदव्यास नामक पुत्र पैदा हुआ था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में भगवान शिव जी का चरित्र वर्णन किया है। विस्तार से तो मैं क्या, शेष जी भी यह वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।